So today I am going to show you something which you can make without oil. और आज हमारा जो चैलेंज है that is no oil cooking. So I can make anything, but for that you need something where you can cook. So this is my कढ़ाई and no oil means कुछ भी नहीं, कोई भी ऑयल हम यूज नहीं करने वाले हैं इसमें. So once the कढ़ाई, this cooking and the best part is कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारा कुकिंग हरदम लो टू मीडियम हीट में होना चाहिए so that it will retain जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स है, जो भी वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब उसका रहे. So what all the things I am using? ऑनियन है जो हम सब सब्जी में डालते हैं, प्याज है, टमाटर है एंड ये जिंजर गार्लिक और चिली. आपकी मर्जी है. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू रेसिपी हियर एंड दिस इज चॉलिंग. So what we are going to do it, once the कढ़ाई is गरम, उसके बाद विदाउट ऑयल तड़का तो चलो ठीक है. आगे देखिए कि कैसे कैसे ऑनियन एंड ये सब बिना इसके सीखता है. तो ये रहा ऑनियन एंड यू स्टार्टेड विद दैट. Now see there is nothing, but remember each and every vegetable, सबके सब्जियों में खुद का ऑयल एंड वाटर होता है, मतलब सब्जियां खुद के जूसेस में भी पकने लगती हैं. तो अभी आप देखो मैंने एक बूंद भी ऑयल यूज नहीं किया है और मेरी सब्जी कुक हो रही है. हल्का सा प्याज रेडिश होने लगा है और स्टिक नहीं हो रहा है. एंड कौन सा, जब भी हम खाना बनाते हैं हमें एक चीज हरदम याद रखनी चाहिए, हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लाते हैं, अच्छा ऑयल यूज करते हैं, सब कुछ, बट हम जब खाना बनाते हैं आफ्टर कुकिंग वो खाना अपना उतने ही न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. अगर हमने उसमें हेल्दी खाना बनाया उसके लिए हम किस वेसल में बनाते हैं. सो आई प्रेफर स्टील, दैट ऑल्सो नॉट ऑर्डिनरी स्टील, दिस इज अ सर्जिकल स्टील. और हर ऑर्डिनरी स्टील में तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप इस तरह से प्याज बिना ऑयल के और ऐसे भून सकते हो. आप देख सकते हो और कुछ नहीं है, हल्का हल्का सा प्याज लाल होना शुरू हो गया है. एंड अगर सोचो पूरा का पूरा प्याज विदाउट ऑयल सिक भी रहा है और हो भी रहा है. तो दिस इज द ब्यूटी. तो जब भी आप खाना बनाओ, अगर आपको बिना ऑयल खाना, आई जस्ट कीप इट कवर करने से क्या होता है, इसका जो बिटर लॉक है इट विल कम एंड इसके जो भी कलर और जो न्यूट्रिएंट्स है इट विल बी इंटैक्ट. ऑलवेज रिमेम्बर, आप जो मेरी रेसिपी है, अगर आपके पास ये बर्तन, दिस इज अ स्पेशलिटी. और जब हम इतना कुछ अपने खाने में ध्यान रखते हैं, अच्छी बेहतरीन सब्जी लेके आते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स ऑर्गेनिक, सो उसको ये भी ध्यान रखिए कि जब वो जा रहा है, व्हेन इट इज गेटिंग कुक्ड, इट इज कीपिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट. And it depends, everything depends after that on your cooking pattern and this. You can see the tomato is getting cooked. And if it is not able, you are not able to see, this is there. Nothing is sticked. Or little more time. Keep it covered. कवर रखने से हमारा वीटा लॉक हो जाता है. कवर now you can see I will add my masala. Whatever masala you like you add. This is dhania jeera powder, little dhania, this is chili powder. I have already added green chili. खैर आप सब्जी देखो कि विदाउट ऑयल हम कुक कैसे कर सकते हैं. नाउ सी, यू कैन सी थोड़ा सा ये स्टिक हो गया है. यस, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल यूज, दिस इज वाटर. हमें लगता है हम बहुत सारा तेल डालेंगे तो खाना बहुत टेस्टी बनेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. हम बिना तेल के भी खाना कैसे टेस्टी बना सकते हैं. दिस इज माई वर्क टू शो यू. जितना भी चिपका हुआ है इट विल कम आउट. मेरे टमाटर कुक हो गए हैं
आई जस्ट कीप इट फॉर 30 सेकेंड्स मोर बिकॉज मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है. तो ऑलवेज सी द जिस्ट ऑफ शोइंग मी द कुकिंग. ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ. यस, मैं न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करने में एक्सपर्ट हूँ कि हमें उसको किस तरह से जो मैंने खाने में न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं भी इधर उधर ना हो जाए. फॉर दैट आई एम शोइंग यू हाउ टू यूज दैट. जरा सा वो टमाटर रेडी. adding this is the lobia which I am making. And what is the thing you are keeping in mind? ये पूरा का पूरा खाना जो सब्जी बन रही है वो 0 ऑयल है और टेस्टी भी है और दिखने में भी अच्छी बनेगी. जस्ट थोड़ा सा वेट करो. होल्ड ऑन. सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो. कोई भी सब्जी की ग्रेवी जिसमें हम ऑनियन एंड टमाटर डालते हैं बहुत सारा प्याज में तेल डालना पड़ता है उसको भूनने के लिए. और अगर हमने उसको अच्छे से तेल डाल के नहीं भूजा तो प्याज में रॉ प्याज की स्मेल आती है. ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा. सब्जी अच्छी भी बनेगी और आप इसकी कंसिस्टेंसी को पानी डाल के एडजस्ट करके थोड़ी सी देर ढक के इसको हम पकाएंगे. इसमें मैंने वाटर डाला. वाटर ऐड किया अकॉर्डिंग टू योर कंसिस्टेंसी. आपको खाने में सब्जी बहुत ज्यादा ग्रेवी की पसंद है, किस तरह की आपको सब्जी पसंद है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसको कर सकते हैं. और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ढक दूंगी. अब ढकने के बाद व्हाट आई वांट यू टू नोटिस, आप देखना ये मेरी कढ़ाई है. इस कढ़ाई में ये जो स्पेशलिटी क्या है कि इससे क्या होने वाला है. जैसे ही इसमें जो एक हल्का सा बॉयल आएगा इसमें एक न्यूट्रीलॉक स्टार्ट हो जाएगा. विटालॉक हम उसको बोलते हैं. मतलब जो भी चीज इसके अंदर जो इसका विटामिन है जो इसका न्यूट्रिएंट्स है इट विल बी लॉक एंड ये खाने को टेस्टी भी बनाएगा. और क्योंकि खाना सब कुछ अपने ही जूस में बन रहा है. ये तो ग्रेवी के लिए मैंने इसमें पानी डाला है तो इट्स गोइंग टू गेट रेडी. और जैसे ही वो हो जाएगा व्हाट इज विटालॉक. विटालॉक में क्या होता है वाटर सील बन जाती है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन कमिंग वीडियोज एंड डोंट वरी क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं आई विल बी कमिंग वीकली वंस लाइव विथ माई कुकिंग. एनीथिंग विच यू विल नेम इट वी कैन कुक इट with oil, without oil, सब कुछ है. Intention will be to keep the nutrients because as a nutritionist, as a wellness advisor, मेरे बाद में मैं जब भी करूंगी तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा खाना कैसे हेल्दी रहे. बिकॉज वो यू आर वॉट यू ईट. और अगर आप जो खाना खाते हैं और अगर आप जो उसमें अगर उसमें हेल्दी नहीं है खाना अगर जो जा रहा है और सोचो अगर खाने में अगर हमने कैरेट लिया या कुछ भी लिया और अगर उसका जो विटालॉक ही अगर खत्म हो गया जो उसके विटामिन से न्यूट्रिएंट्स ही अगर खत्म हो गए तो फिर हम खा क्या रहे हैं. तो बस यही है. जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स. सो दिस इज माय लंच का सब्जी. एंड ऑलवेज रिमेम्बर खाना अगर आपको ध्यान रहे ये तो तेज आंच में हाई हीट विल ब्रेक द फाइबर. हर खाने में जो फाइबर होता है उसको ब्रेक कर देता है. अगर आपको याद रहे तो हम लोग मतलब बहुत पहले टाइम में मतलब मम्मी पापा लोगों से पहले टाइम में हरदम खाना चूल्हा में पकता था तो कम की आंच में. तो खाना जो दम में पकता है उसमें सब कुछ उसके न्यूट्रिएंट. अभी क्या है हम सबके पास टाइम नहीं है तो व्हाट वी डू हम बस लाते हैं खाना चढ़ाते हैं पानी डाला सब कुछ डाला तेल डाला कुकर में चढ़ाया और सीटी लगाई फटाफट फटाफट. बिकॉज हम सबको क्या चाहिए बहुत फटाफट. नाउ यू कैन सी अभी आप देखिएगा इसके साइड में एक वाटर सील हो गई है एंड इट हैज स्टार्टेड फ्लिपरिंग. सो दिस इज इफ यू कैन सी इट इज स्टार्टेड फ्लिपरिंग और ये विटालॉक हो गया है. नाउ आई विल कीप इट फॉर सम टाइम. और गैस कम कर देंगे मीडियम से अब लो में चले जाएंगे एंड लेट इट कुक. द कलर इज ऑल्सो गुड एंड इट विल टेक आई थिंक 2-3 more minutes.
and you can see the sabji is without oil. Who will say it? So whenever you will come to my home and if you will eat कि जो मैं खाना बनाती हूँ वो कैसा है, believe me, it's tasty, it's without oil and it's healthy. So my job is done. Thank you so much, and I will show you the final one how it has been done. So the sabji is ready. Consistency again आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको कैसा कुक करते हैं. And now I'll show you with the close one. इसको जैसे चाहो. How it looks. So that's it.